देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 3 खंड हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे। पहला देखते हैं, 2/3 भाग करना है -4/5। सरल कीजिए का मतलब ये होता है इसको हमें सरल करके काट पीट के छोटा करना है। ठीक है, जो भी इसमें क्रियाएं लगेंगी उनको लगाएंगे। भाग -4/5, 2/3 इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे गुणे में, इसको उल्टा कर देंगे 5/-4 लिख देंगे। अब सरल कर लेंगे। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ये आपके पास ऊपर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 1 पंचे 5 ही आ जाएगा। नीचे देखिए 3 यहाँ है और यहाँ है -2, तो 3 दूनी 6, -6 आ जाएगा। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब किताब में हो सकता है आपका ऐसा भी लिखा हो -5/6, या आपका ऐसा भी लिखा हो सकता है, यानी एक चिन्ह जो माइनस है, चाहे तो आप यहां लगा दीजिए, चाहे तो यहां देखिए यहां भी लग सकता है, यहां भी, तो तीनों आंसर सही इसके। ठीक है, जो भी आंसर आपका किताब में होती। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, -4 को भाग करना है -3/5 से। बिल्कुल -4 से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा, -4 उतार लेंगे, इसको गुणे कर देंगे और ये उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर -3। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो अंश में 4 और 5 है, हर में 3 है, तो कोई भी आपस में कट नहीं रहा है किसी एक पहाड़े से। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर पर गुणा कर लें, 5 चक्कू 20, -20 हो गया, नीचे -3। इसमें बस इतना हो सकता है कि माइनस माइनस ऊपर दोनों तरफ है, तो हटा दें तो 20/3 बचेगा। ठीक, ये आंसर हो गया। 3 देखते हैं, -6/7 को भाग करना है -15 से। देखिए इसको तो ऐसे उतार लेंगे, अब यहाँ पर चिन्ह कर देंगे गुणे का। देखिए -15 है, इसका मतलब ये है कि -15/1 लिखा है। ठीक है, ये जब भी कोई संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्या होती हैं से 2 है, तो 2 का मतलब हुआ, इसको आप 2/1 भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना याद रखिए। तो चूंकि अब -15/1 है, तो इसको उल्टा कैसे करेंगे, 1 ऊपर कर देंगे, -15 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। देखिए अब देखिए किस पारे से, देखिए हर में, देखिए अंश में 6 1 है, हर में 7 और 15। देखिए तो 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो यहाँ -2 हो जाएगा 1, तो -2 की 1 से गुणा करेंगे तो -2 ही आएगा। 7 की गुणा 5 से कर दीजिए, 7 5 35, और चिन्ह माइनस का है ये, तो ये माइनस लग गया। ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है, हटा दीजिए, 2/35 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर थोड़ा समझेंगे उसके बाद लगाएंगे इसको। 2 परिमेय संख्याएं हैं, देखिए जैसे मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो आता है -6/7। ये है उनका कहना है। ठीक है, उनमें से एक संख्या, 2 संख्याओं में एक संख्या आपको दी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक संख्या मानेंगे केवल। ठीक है, 2 संख्याओं को अलग अलग नहीं मानेंगे, एक संख्या मान लेंगे। देखिए कैसे मान लेंगे, माना, ये आप लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। माना दूसरी संख्या x है। ठीक है, अब देखिए तो शर्त क्या कह रही है, तो एक संख्या ये है और एक संख्या ये हो गई, दोनों का गुणनफल -6/7 आ रहा है ना, तो हम दोनों की गुणा कर दें तो एक संख्या हमारे पास -8/5 हमको दी थी और दूसरी संख्या हमने x मान ली, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, -6/7। ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, हमें x का मान निकालना है, तो x के पक्ष में x के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम इस 8/5 को यहाँ से हटा देंगे, तो हटा दिया हमने, x बचा इधर बराबर, इधर -6/7 ऐसे लिखा रहेगा। अब देखिए गुणे में, देखिए क्या होगा, जो -8 गुणे में है ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, ध्यान रखिए।
और जो इधर पहले से भाग में था वो ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे ऊपर, ये इधर अगर पक्ष चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सरल कर देते हैं। देखिए 3 6 और 8 में कट जाएगा, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 चक्कू 8। अब आप देखें यहाँ -3, देख लीजिए, एक बार लिख लेते हैं, जल्दबाजी मत करिए। -3 और यहाँ 5 बचा हमारे पास। ठीक, यहाँ 7 बचा है और यहाँ कितना बचा है, -4। ठीक, इस सवाल को यहीं पर लिख लेते हैं। देखिए अब ये माइनस, ऊपर भी -3 है, देखिए ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा 7 चौक 28। ध्यान रखिए जब भी गुणा और चिन्ह एक पास, देखिए जब भी 2 चिन्ह एक पास आते हैं तो एक चिन्ह को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये माइनस में। ठीक है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15/28। तो यहाँ पर लिख दें, यहाँ एक्स बराबर कितना आंसर हमारा आ जाएगा, 15/28 आ जाएगा। ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। इनमें से एक संख्या -7/12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, उसमें भी सेम सवाल था कि 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं एक संख्या तुम्हारी a है और दूसरी संख्या y है, दोनों के जब गुणा करते हैं तो इसको कहते हैं इसका गुणन। तो इनके जब गुणा करके जो आएगा उसको कहते हैं गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो -5/6 है। ठीक है, इस तरह से -5/6 आ रहा है। वो कह रहे हैं इनमें से एक संख्या, 2 संख्या हैं, तो एक संख्या जो है वो -7/12 है, तो दूसरी संख्या। तो हम क्या करेंगे इस प्रकार के सवाल में, एक संख्या दी है तो दूसरी एक अक्षर मान लेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, माना दूसरी संख्या x है। ठीक, ये मान लिया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या आपको 7/12 दी कि नहीं, देखिए एक संख्या दी है और दूसरी संख्या हमने मानी है x। दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, -5/6। अगर आप ये शर्त बनाना सीख गए तो समझ लीजिए आपने सवाल लगा लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है। तो x की तरफ 7/12 को हटाना यहाँ से है, तो हम क्या करेंगे, x को इधर लिख लेंगे और बराबर के इस पक्ष में जो था उसको उतार लिया। अब क्या करेंगे, इस वाली परिमेय संख्या को हमें यहाँ लाना है। तो याद करिए गुणे में ही आएगी, जो हर में है वो अंश में हो जाएगा, जो अंश में है वो हर में हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 12 ऊपर आ जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब क्या करें, इसको सरल कर लें, छोटा कर लें। देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया। तो अब देखेंगे -5 ऊपर है और 2 ऊपर है, तो -5 की 2 से गुणा करिए तो 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का बटे नीचे -7 और यहाँ 1, तो -7 ही आ जाएगा। अब देखिए ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, तो जब दोनों जगह माइनस हो तो छोड़ा जा सकता है, तो ये आ जाएगा 10/7। तो आपकी जो दूसरी संख्या आ गई वो क्या आ गई, ये आपकी हो गई दूसरी, पहली संख्या सॉरी, तो ये आपकी आ गई दूसरी संख्या। ठीक, ये लग गया सर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। इस सवाल को लगाने से पहले हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि बताओ 2 को किस से गुणा करें कि 8 प्राप्त हो जाए, तो आप झट से कह देंगे 2 को 4 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 8। बस अगर आप इतना समझ गए तो आपने इस सवाल को लगा लिया। हमारे पास 2 दिया था, हमको ये बताना था किससे गुणा करें कि 8 प्राप्त हो जाए। अब हम इसको अप्लाई करें अपने क्वेश्चन पर। देखिए 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, तो इसको हम लोग पहले इरेज कर देते हैं। देखिए 8/9
8/9 को किस संख्या से गुणा करें। तो यहाँ पर कोई संख्या लिखनी पड़ेगी, हमें पता ही नहीं, हम यहाँ पर x ले लेंगे। से गुणा करने पर गुणनफल यानी इन दोनों की गुणा करके जो प्राप्त होगा वो कितना गुणनफल आ रहा है, -16/28। ठीक, अब देखिए हमें यहां पर हमें मान निकालना, ये वाला मान हमको निकालना है। तो हम इसको x को इधर रखेंगे और इधर वाला पहले उतार लेंगे। ठीक, ये हमने इसको उतार लिया। अब हम 8/9 को यहां से हटाएंगे, क्योंकि जिस चर का मान निकालना होता है उसको बाएं पक्ष में रखते हैं, उसके इधर जो कुछ भी होता है उसे हम दूसरे पक्ष में भेजते हैं। तो अब 8/9 जब इस पक्ष में आएगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। तो 8/9 की जगह पर हो जाएगा 9/8। बस अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक, ऊपर 2 बचा, चलिए इस यहाँ काट लें। देखिए यहाँ -2 बचा बटे 28 हो गया और 9 बटे यहाँ बचा हमारे पास 1। ठीक है, अब और कर सकते हैं काट, 2 एकम 2। अब देखिए 28 कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। अब आप ऊपर देखेंगे -1 यहाँ बचा है, यहाँ 9, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा -1 गुणे 9 और नीचे यहाँ पर 14 बचा है और यहाँ कितना बचा है, 1 बचा है। ठीक, तो गुणा कर दें, -1 की गुणा 9 बार करेंगे, 1 9 9 या 9 एकम 9, तो -9 आ गया, नीचे 14 एकम 14। तो ये आपकी संख्या है। इसका मतलब माइनस किससे गुणा कर दें, वो कौन संख्या, -9/14 से गुणा करने पर। तो एक लाइन हमको लिखना पड़ता है, तो एक लास्ट लाइन हमको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ इरेज कर देते हैं। तो -9/14 से गुणा करने पर गुणनफल -16/28 प्राप्त हो जाएगा। ठीक।